देखिए बोलता है फाइंड फाइंड द सम। ओके, फाइंड ये x प्लस 2x प्लस 3x माइनस 5x प्लस 4x, इसका वैल्यू निकालना है बच्चों। ओके, इसका वैल्यू कौन बोलेगा? ओके बच्चों, ये x मीन्स ये 1x होता है, ये x मीन्स ये 1x होता है, ठीक है। ये x मीन्स ये 1x होता है, तो ये कुछ नहीं तो 1 रहता है, इसका कुछ नहीं तो 1 रहता है। ओके सर इसको, हाँ बोलिए, इसका x सर का एक्स को हम सर हम एक्स को किस तरह से लिख सकते हैं? आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका चॉइस है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये x का कोएफिशिएंट बोलते हैं, इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। ओके, कोएफिशिएंट, यहाँ पर x का कुछ नहीं तो कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है, ये x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट -5 है, इधर x का कोएफिशिएंट 4 है, ठीक है। आओ पहला हम ये x का कुछ नहीं तो कोएफिशिएंट इसका 1 होता है। ओके, कोएफिशिएंट, ओके कोएफिशिएंट। ओके हो, यहाँ पर ये 1 है और ये 2 है। कौन बदमाशी कर रहा है? उड़ा दूंगा। 3 3 3 6, पहला प्लस काट कीजिए, 1 2 3 3 6, पहला प्लस काट कीजिए, 6 4 10, 1 प्लस 2 3 3 3 6 6 6 10, 10 में 5 चले जाएगा, 10 में 5 जाने से सर 5 आंसर रहेगा। इज 5x। यस, सर आंसर इज आंसर 5x। ओके, आंसर इज 5x होगा, ठीक है। ये यस सर। 1 2 1 3 3 6 4 10 -5 और x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, ये 7y 2y, नहीं है। ये y -3y, इसका कितना आएगा? सर ये y है। हाँ जी y। आप y को ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, y को आप ऐसा लिख सकते हैं और नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं। बोलिए कितना आएगा? सर y का मीनिंग क्या है? ये एक्स वाई ऐसा ही रहता है, एक्स वाई वाई का कुछ मीनिंग ही नहीं रहता, इसको वेरिएबल बोलते हैं। अलजेब्रा में इसको वेरिएबल बोलते हैं। ये एक्स का ये कोएफिशिएंट, सर ये आंसर आएगा सर। यहाँ पर वाई का आंसर इज 7y। सुनिए, 7y। सर आंसर आएगा 7y। अच्छा ठीक है सुनिए, और एक बात को कितना रिपीट करोगे? देखिए ये y का कोएफिशिएंट 7 है, y का कोएफिशिएंट 2 है, y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो इधर 1 आएगा, और ये y का कोएफिशिएंट -3 है। यहाँ पर y को वेरिएबल, इसको वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल। ओके, अलजेब्रा में इसको वेरिएबल कहते हैं। अच्छा सुनिए, ये 7y प्लस 2y कितना? 7y प्लस 2y 9y, 9y प्लस 9 9y प्लस 10 10y, 10y 10y में 3y जाएगा, 10y में 7y। ये 7y। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सर 7x के बाद क्या लिखे ये हैं? जेड है, 7x जेड, 2x जेड, 4x जेड माइनस 3x जेड, ये 7x जेड प्लस 2x जेड प्लस 4x जेड माइनस 3x जेड। 7 + 2 7 + 2 सर आंसर आएगा 10xz। ओके सॉल्व, देखिए ये 7 प्लस 2, 10xz। ओके 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 4 13, 13 माइनस 3, 13 ये आपका 10 10x आएगा आपका आंसर, ठीक है। ओके ठीक है बच्चों,
ये 7 plus 2 9 plus 4 13 minus 3. Okay, next question. Okay, okay, बनाए कितना आंसर आएगा? 5 सर 2 के बाद बी लिखे हैं। हाँ, ये 2b है, 6b है. 1 plus 5 6 6 plus 2 6 plus 2 8 अच्छा 8 देखिए, plus 6 यहाँ पर a का a ऐड होगा, b का b ऐड होगा. सुनिए, a का a होगा, b का b होगा, a का अलग होगा, b का अलग होगा. देखिए, म्यूट कीजिए बच्चों. ओके, घर का आवाज सुनाई दे रहा है. देखिए, यहाँ पर 2a plus 3a, ये 2a plus 3a 5a, 5a plus 5a 10 है. 2a plus, अरे म्यूट करो, किसका एक तो आवाज सुनाई दे रहा? आयुष, किसका सर एक ए क्या होगा 14 है। हाँ, थोड़ा म्यूट करो, सभी का आवाज, घर का आवाज सुनाई दे. देखो, ये 2a plus 3a, 5a plus 5a 10 है. 10 में 4 जाएगा. देखिए, a का पहला होगा अलग होगा, 6 b का है। अलग होगा. 6 है। 2a plus 3a 5a plus 5a 10 है. 10 में 4 है जाएगा, ये 6 से रहेगा. a का अलग होगा, सर बी का होगा। b का अलग होगा. सर बी क्या होगा 2b plus 6b, 9 2b 8 है। plus b, सर 6b, बी क्या होगा 8 बी। ये आपका आंसर है. और ये दोनों अलग, ये अलग अलग है, इसलिए 8 नहीं होगा. ये अलग अलग है बोल के 8 नहीं होगा. ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. कितना होगा बोले? सर फर्स्ट का होगा 5 एक्स वाई जेड। हम्म, फर्स्ट का 5 एक्स वाई जेड। देखिए, ये पहला ये एक्स वाई जेड का अलग होगा सभी. ये वाई का अलग होगा अलग. ये 3z 2z का अलग होगा. ठीक है, देखिए, सर आंसर होगा 5 एक्स वाई जेड प्लस 5 वाई प्लस 5 जेड। अच्छा ठीक है. ये 3 plus 4 7, 3 plus 4 7 x, 7 में 2 जाएगा. 3 plus 4 7 एक्स वाई जेड में 2xz जाएगा, तो 5xyz आएगा. ओके, ये 7 में 2 जाएगा, ये 5xyz आएगा. 7 में 2 जाएगा. ओके, और उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए 7y माइनस 2y, 7y माइनस 2y 5y होता है. और ये 3z प्लस 2z, प्लस 5 वाई 5 जेड। ओके. ये 7 माइनस 2 5xyz, 7 माइनस 2y 5y, ये 5z होगा. ठीक है, अच्छा. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन अलग टाइप का है, ये समझ गए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ये 2a प्लस 3b प्लस 5a माइनस 2b प्लस 6a, ओके, होल डिवाइडेड बाय 5x. सर प्लस क्या लिखे हैं 2b के प्लस क्या लिखे हैं ये पहला 2a, ओके. सर 2b के बाद ओके, ये सर 2a 3b माइनस 5a
-2b प्लस 6 है डिवाइड बाय 5x प्लस 2y सर व्हाट प्लस इज 3x प्लस y। इसका कितना आएगा बोलिए। a का अलग ऐड कीजिए, b का अलग ऐड कीजिए, x का अलग ऐड कीजिए, y का अलग ऐड कीजिए। सर डिनोमिनेटर में जो लास्ट में y है उसकी जगह 1y लिखना ना। हाँ y मीन्स ये 1y होता है, y मीन्स 1y होता है। सर हाँ बोलो। सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए मैं अभी ये देखिए, रुकिए रुकिए, पहला ओए कोई चिल्लाए मत, कोई चिल्लाए मत। अरे कुछ कौन वो चिल्ला रहा है। सौम्य रंजन पात्र म्यूट करो। देखिए यहाँ पर ये a का सभी पहले ये कीजिए, ये a इधर 2a, ये 5 है, ये 6 है, इसको पहले एक साथ रखो। ये 2a सर 14 है। ये 5 है प्लस 6 है, इसको एक तो पास रख दो। ओके, और ये 3b ये -2b इसको एक तो पास रख दो। हाँ मैडम, ओके। माइनस लिखा है। -2b हुआ, 3b -2b हुआ, ये 2a 5a 6 हुआ, 3b -2b हुआ। ये अलग कर दिए, ये वाला अलग कर दिए। ओके, ये वाला अलग कर दिए तुम, हम लोग ये 3b को अलग कर दिए। ओके, ये 3b को अलग कर दिए, -2b को अलग कर दिए। ठीक है, ये a को अलग कर दिए, b को अलग कर दिए। यहाँ पर भी x को अलग कर दीजिए। ये 5x प्लस 3x प्लस 3x और ये 2y 2y प्लस 1। ओके, ये y मीन्स 1y होता है। अब अभी ऐड सर कीजिए, अभी आंसर आएगा 4 है अभी ऐड कीजिए। तो रुकिए रुकिए, ये 2a प्लस 5 है 7 है, 7 प्लस 6 13 है। ओके, और ये 3b -2b 3b -2b b आएगा, और 1b जो है b वही है, 1b जो है b वही है, 1 नहीं लिखा जाता है। ओके, यहाँ पर 1b जो है b वही है। ये 5x प्लस 3x 8x, ये 2y प्लस y मीन्स 1y होता है, ये 3y। ठीक है, ये b और नहीं तो 1b भी बोल सकते हो। ओके, देखो 8x और ये तुम्हारा 3y। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका वैल्यू निकालिए और इसको सिंपलीफाई कीजिए। सर एग्जेड का मतलब क्या है? आप पहला सभी के एक साथ रखिए, 3abc को एक पास रखिए, ये 4abc को एक पास रखिए, ये 2ab को एक पास रखिए, ये 2ab को एक पास रखिए। ये डिवाइडेड बाय ये 5xyz को एक पास रखिए, और ये 2xyz को एक पास रखिए। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये xz और ये 2xz एक पास रखिए, ये भी एक अलग है। ठीक है, इसको लाइक टर्म्स कहते हैं, लाइक टर्म्स। abc लाइक टर्म्स है, ab लाइक टर्म्स है, xyz लाइक टर्म्स है, xz लाइक टर्म्स LIKE लाइक टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, छोड़िए। हो, ये बोले 3abc
प्लस 4abc आपका 7abc होगा, ठीक है। ये 2ab प्लस 2ab आपका 4ab होगा, ठीक है। देन बच्चों ये हुआ 3 प्लस 4 7abc, 2 प्लस 2 4ab हुआ, 5 प्लस 2 7xyz। देन बच्चों ये कुछ नहीं तो इधर 1 होता है, कुछ नहीं तो 1 होता है, 1xz प्लस 2xz, ये 3xz होता है बच्चों। अब बच्चों दूसरा टाइप का करते हैं, दूसरा टाइप का साइनसॉइड में आता है एग्जाम में, ओके। इस टाइप का क्वेश्चन साइनसॉइड में आता है। ए का वैल्यू डालेंगे, एक्चुअली 3a मीन्स एक्चुअली इनटू है। अच्छा एक बात समझिए, रुकिए, हाँ वरना इतना ही समझ है। में नहीं आया। देखो 3a मीन्स एक्चुअली 3 इंटू ए होता है एक्चुअली। अगर abc मीन्स क्या होता है, abc का मीनिंग होता है a इंटू बी इंटू सी होता है। अगर वो abc बोलता है, अगर abc बोलता है तो ये a इंटू बी इंटू सी होता है। अगर 4ab बोलता है 4 इंटू ए इंटू बी होता है, बी। ओके। अगर 3xz बोलता है ये 3 इंटू एक्स 3 इंटू x into z। ओके। अगर 3a बोलता है 3 इंटू ए होता है। व्हाट इज ए का वैल्यू बोलिए, 3a मीन्स क्या होता है, 1 3 ए का इंटू ए वैल्यू है, 1 5a मीन्स 5 इंटू ए होता है। अच्छा ए का वैल्यू पुट कीजिए, ए का वैल्यू 3 है, 1। ठीक है। ए का वैल्यू पुट किया, सर ए का वैल्यू 1। हाँ यहाँ पर नहीं, ए का वैल्यू 3 दिया है, ओके। ये ब्रैकेट का मीनिंग इनटू होता है, ब्रैकेट का मीनिंग इनटू होता है। अच्छा 3 डालिए, 2b मीन्स ये 2 इंटू बी होता है, एक्चुअली 2b मीन्स ये 2 इंटू बी होता है, 2b मीन्स 2 इंटू बी होता है। 3 minus व्हाट 4। इज बी, बी का वैल्यू कितना, 2 है, ओके। होल डिवाइडेड बाय, देखिए एक्चुअली 5a मीन्स 5 इंटू ए होता है, ए का वैल्यू 3 है, ओके। ये एक्चुअली ब्रैकेट का मीनिंग भी इंटू होता है, ब्रैकेट का मीनिंग भी इंटू होता है, ये ब्रैकेट का मीनिंग भी इंटू होता है। बी का वैल्यू कितना दिया है, 2, बी का वैल्यू 2 दिया है, 2b मीन्स ये 2 इंटू बी होता है। ए का वैल्यू कितना दिया, 3 दिया, ओके। हो अब देखिए बनाते हैं, सर आंसर आएगा 1। देखिए 3 तीजा कितना, 9। अच्छा उसके बाद ब्रैकेट करते हैं, एक्चुअली ब्रैकेट का मीनिंग इंटू होता है। अच्छा 3 माइनस 4 बोलो, सर 3 minus 4। -1 होता है, ये तुम लोग बाद में जब पढ़ोगे। हाँ, ये 3 सब माइनस 4 एक्चुअली ये 4 माइनस का बड़ा है तो इसलिए 1 रहेगा, 3 माइनस 4 -1 होता है, ये माइनस का बड़ा है, बाद में पढ़ा जाएगा तुमको, थोड़ा और हायर लेवल में पढ़ा जाएगा। 3 माइनस 4 -1 होता है। ओके सर। ये 5a मीन्स 5 इंटू 3 है, 5 3 15 है, 15। और ये ब्रैकेट का मीनिंग इंटू होता है। ये 4 माइनस 3 बोलिए, सर 1। 1 आएगा, ओके। अच्छा थोड़ा काट सकते हैं, तुम चाहो तो काट सकते हो, 3 3 जा 3 5 जा, ये -1 Yes, sir, इंटू 3 by 3, 5. -1 इंटू 3, -3 5 इंटू minus 1 3 minus 3 by 5। 5, ओके। हाँ भाई, नेक्स्ट इतना क्वेश्चन बड़ा? लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ओके ठीक है। ये ए का वैल्यू दिया था, बी का वैल्यू दिया था, पुट हो गया, ठीक है। और ये समझिए एबीसी मीन्स ए इंटू बी इंटू सी है, 4ab मीन्स 4 ये इंटू है, 3xz मीन्स इंटू होता है, ओके। 2b मीन्स 2 इंटू बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सर मैं तो समझ गया। ओके। ये 3xyz होल इंटू x प्लस जेड, सर आप क्वेश्चन लीजिए। हाँ लिख रहा हूँ, 4xy होल इंटू y प्लस जेड, जहाँ x का वैल्यू तुम्हारा 1 है, y का वैल्यू 2 है, अगर सर z वो का x प्लस क्या लिखे हैं? x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 2 है, z का वैल्यू 3 सर है। प्लस के बाद क्या लिखे हैं? प्लस के बाद ये होल x प्लस जेड है, ये z है, ऐसे जेड है। और ये भी x प्लस जेड y प्लस जेड है। x का वैल्यू है 1, x का वैल्यू 1 है, डालिए, y का वैल्यू 2 है, z का वैल्यू 3 है। z का वैल्यू 3 है। ये एक्चुअली ये 3xyz मीन्स इंटू होता है। ये y यहाँ पर देखिए ये दिया है, एक्चुअली इंटू होता है, 3xyz मीन्स इनके बीच में इंटू होता है। ये 3
एक्स का सर वैल्यू 1 है। ब्रैकेट का मीनिंग इनटू होता है ना? हाँ हाँ सर ये ब्रैकेट का हाँ मीनिंग हाँ वो भी हाँ ब्रैकेट का मीनिंग यहाँ पर भी इंटू होता है। ये ब्रैकेट का मीनिंग इंटू होता है। सिंपलीफाई में भी पढ़ोगे ये ब्रैकेट कुछ नहीं है तो ये इंटू होता है। ओके, ये एक्स का वैल्यू 1 है, वाई का वैल्यू 2 है, जेड का वैल्यू 3 है। ये एक्स का वैल्यू 1 है, सर पहले का आंसर आएगा 80। ठीक है ठीक है। एक्स का वैल्यू 1 है, वाई जेड का वैल्यू 3 है, ठीक है। एक्चुअली कुछ नहीं है तो इंटू होता है। ये 4 एक्स का वैल्यू 1 है और वाई का वैल्यू 2 है, और ये वाई का वैल्यू 2 है, जेड का वैल्यू 3 है। देखिए कितना आंसर आया बोले। तुम 2 चाहो तो काट सकते हो, ये 2 काट सकते हो। ओके, जैसे भी काट सकते हो। फिलहाल एक काम की जैसे बाद में काटेंगे, पहला सब ये करके काटेंगे। रुकिए, अभी मत काटो, बाद में काटेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर कितना पहला इंटू कीजिए। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 जा 18। ये ब्रैकेट का मीनिंग इंटू होता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 जा 18। 1 + 3 4 होता है। ये 4 1 जा 4, 2 जा 8, और ये 2 + 3 5 होता है। ये इंटू कर दीजिए, नहीं तो काट भी सकते हो। काट दे, नहीं इंटू कर नो दे। सर इंटू कर दीजिए। अच्छा 4 इंटू 8 कर जा दीजिए। 32 3, सर काट दो। 4 1 जा 4 3 7, और 8 5 जा 40। ओके, तुम चाहो तो इसको और सर छोटा इसको भी तो हम काट सकते हैं। हाँ, इसको काट के छोटा कर सकती हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। x = 2 है, y हाँ x = 2 है, हमें फाइंड करना है x² x³ x⁴ x का पावर 2 है, हमें फाइंड करना है x² + x³ + x⁴। 2 × 2 ये 4, हाँ 3 × 3 9, 4 × 4 16। क्यूब जानते हो, ये x² 2 का स्क्वायर होता है, और ये x³ 2 का क्यूब होता है, ये 2 का पावर 4 होता है। अच्छा, 2 का स्क्वायर कौन बोलेगा? 2 का स्क्वायर मीन्स ये 2 × 2 होता सर है। 4। ये 4 4 तुम जानते हो। 2 का क्यूब मीन्स 2 को 3 बार इंक्लूड होता है, ये तुम जानते हो। 2 का क्यूब कितना होता है? सर आंसर आएगा 16। हाँ यार, 2 का क्यूब मैं पूछ रहा हूँ, 2 का क्यूब पूछ रहा हूँ। और ये 2 का पावर 4 मीन्स 2 का 4 मीन्स 2 को 4 बार इंटू होता है। 2 का पावर 4 मीन्स 2 को 4 का 4। अच्छा, 2 का स्क्वायर तुम जानते हो, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 2 का क्यूब भी जानते हो, 2 का क्यूब 8 होता है, और 2 का पावर 4 मीन्स ये तुम्हारा 16 होता है। 16 + 4 20, ये 28 आंसर होता है। सर जो हम क्या वो तो 3 बार इंटू हुआ है ना, हम तो उसको 3 बार इंटू करेंगे। हाँ जी हाँ, वही तो किए। 2 क्यूब में 3 बार इंटू, 2 4 में 4 बार इंटू करोगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। आपने तो 2 बार इंटू किया, 2 × 2 8। अरे क्या बात है, 2 का स्क्वायर मीन्स 2 × 2 4 है। 2 का क्यूब बोलता हूँ, ये 2 × 2 × 2 कितना होता है? 8। 2 का क्यूब पता नहीं है तुझे? समझ गया। ठीक है, डाउट में था तो डाउट में। हाँ कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्यूब मैंने 2 को 3 बार इंटू होता है, 2 × 2 × 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड करना है x² y, x² y², और ये x³ y। इफ x = 2 फाइंड, और y = 3। हमें फाइंड करना है, इफ x = 2 y = 3 फाइंड करना है। देखिए, ये तुम्हारा x² मीन्स ये 2 का स्क्वायर होता है, और ये y मीन्स एक्चुअली ये इंटू होता है। y का वैल्यू 3 दिया है। ये x² ये 2 का स्क्वायर होता है,
y का वैल्यू 3 है, एक्चुअली कुछ नहीं है तो इसका बीच में इंटू है। ये एक्स क्यू है, 2 का क्यू होता है, ये कुछ नहीं तो ये एक्स क्यू वाई मीन्स इनका बीच में इंटू होता है। ठीक है, ये पर हाँ 2 का स्क्वायर 4 थी 12 होता है। 2 का स्क्वायर 4 थी 12 होता है। 2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 होता है। 2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 है जो कि 4 होता है। सर 12 प्लस 12 अच्छा हाँ, ये 2 का Plus स्क्वायर 4 12 थी 12, देखिए ये 2 का स्क्वायर 4, 36 3 का स्क्वायर 9। 3 का स्क्वायर मीन्स ये 3 इंटू 3 होता है। और 2 का क्यू मीन्स 2 को 3 बार इंटू होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना? 2 का क्यू तुम्हें बोला गया था याद रखने के लिए, 8 होता है। देखिए यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर ये 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है। ये 2 का क्यू बोलिए, 2 का क्यू मीन्स ये 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, 8 होता है। 8 इंटू 3 है। ओके, 2 का क्यू 8 इंटू 3 24 होता है। 24 हाँ, ये 12 प्लस 36 प्लस प्लस 24, 24 ये मेरा देखिए आंसर आएगा 72। 36 प्लस 24 आता है आपका 40 उसके बाद 40 ओके 40 50 60 So 70 24 plus 12 is equal to 36. 36 2s are 72. हम मनी सकते हैं। तो अभी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है, ए का 5, ये बी, ये फिर बी का 5 इंटू ए, ओके, प्लस सी इंटू ए का 6। ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू 0 है। सर सी एक्स ए के ऊपर क्या लिखे हैं? ए का पावर 5, C का वैल्यू 0 है। हाँ सी का वैल्यू 0 दिया गया, और ए का वैल्यू 1 दिया गया, बी का वैल्यू 2 दिया गया, सी का वैल्यू 0 दिया गया। देन फाइंड ये करना है हमें, फाइंड ये करना है A5B, B5A, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, थोड़ा बनाइए। यहाँ पर तुम्हारा A का 5 मीन्स 1 का पावर 5 है, और ये डॉट डॉट का मीनिंग इंटू होता है। अलजेब्रा में डॉट का मीनिंग मल्टीप्लाई होता है, और बी का वैल्यू 2 है। डॉट का वैल्यू मल्टीप्लाई होता है, बी का वैल्यू 2 है। ये 2 का पावर 5, और आपका ए का वैल्यू 1 है, और सी 0 है, ए का वैल्यू 6 है, 1 का पावर 6 है। 1 को 5 बार इंटू करो कितना आएगा? ये 1 का पावर 5 मीन्स ये 1 को 5 बार इंटू करोगे, 5 बार इंटू करो। 1 को 5 बार इंटू करो कितना आएगा? 1 ही आएगा। 1 को 5 बार इंटू कीजिए, 1 ही आएगा। जितना बार भी इंटू कीजिए 1 ही आएगा। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1। 2 का पावर 5 मीन्स 2 को 5 बार इंटू कीजिए। 2 का पावर 5 मीन्स 2 को 5 बार इंटू कीजिए। 2 को 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। और 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करो 0 होता है, पता है? 0 को Yes, sir, 0 के yes. साथ जो भी मल्टीप्लाई करो वो 0 होता है। यस सर। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा बच्चों। 0 8 जो भी मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। देखिए 1 इंटू 2 होता है, ये 32 इंटू 1 32 होता है। देन बच्चों ये आपका आता है 32 प्लस 2 34 होता है। तो 34 आंसर। ओके, 34 आंसर है। ठीक है, सुनो